वंदे मातरम। आप सभी का चर्चाए खास में स्वागत है। मैं हूं परविंदर गोस्वामी और आज हम चर्चाए खास में बात करेंगे गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में किसान रैली की आड़ में उपद्रवियों की हिंसा और अराजकता का सामना करते हुए पुलिस ने अगर संयम ना दिखाया होता तो राजधानी का नजारा और खतरनाक होता। पुलिस ने लाठियां खाई, तलवार की चोट खाई, पत्थर से, लेकिन अपनी तरफ से पुलिस ने संयम और दृढ़ता का परिचय दिया। उपद्रवी दंगई इसी मंसूबे को पाले थे कि दिल्ली पुलिस बदले की कार्रवाई करे और फिर इसकी शोशेबाजी करे, लेकिन पुलिस को सलाम कि उसने दंगइयों के मंसूबों को पूरा नहीं होने दिया। पूरे देश ने जान लिया कि किसान आंदोलन की आड़ में खतरनाक ताकतें किस तरह अपना काम कर रही थी और लगातार जो किसान वास्तव में बड़े तरीके से शांति के साथ गए, उन लोगों ने भी माना कि वास्तव में चूक हुई है और उन्होंने भी उस घटना की निंदा की। लेकिन पुलिस ने जिस तरीके से धैर्य दिया है, धैर्य वहां दिखाया है, वो अपने आप में काबिल तारीफ है और उनको सैल्यूट तो बनता है। आज उसी पर हम सभी खास मेहमानों को जोड़ेंगे, बात करेंगे। उससे पहले देखिए खास रिपोर्ट। पूरा देश दिल्ली पुलिस पर बाग बाग है। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में ट्रैक्टर रैली के नाम पर उपद्रवियों दंगाइयों को काबू करने के लिए दिल्ली पुलिस ने जिस संयम और दृढ़ता का परिचय दिया, उसकी हर तरफ सराहना हो रही है। किसान आंदोलन के नाम पर उपद्रव करने वालों के मंसूबे खतरनाक थे। इतना संयम जो दिल्ली पुलिस ने, जबकि दिल्ली पुलिस के साथ बहुत बर्बरता हुई, उसके बावजूद दिल्ली पुलिस ने जितना संयम बरता, दिल्ली पुलिस को सच में सैल्यूट बनता है और पूरा देश उनका आज सम्मान की नजर से देख रहा है कि दिल्ली पुलिस ने किस प्रकार से संयम बरता। दिल्ली पुलिस की भूरी भूरी प्रशंसा करना चाहते हैं कि जिस साहस और धैर्य के साथ उन्होंने इस सिचुएशन से निपटा, वो बड़ी प्रशंसा के पात्र हैं। ऐसे में अगर उनकी हिंसा और अराजकता का जवाब उन्हीं के शैली में दिया जाता तो दिल्ली और दहल उठती। साथ ही दिल्ली को जख्म देने के इरादे से कूच करने वालों के पास भी दिल्ली पुलिस और सरकार को घेरने के तमाम बहाने होते। दिल्ली पुलिस ने ये जख्म अपने सीने में लिए, लाठियां खाई, पत्थर सहे, तलवार के घाव सहे, लेकिन अराजक तत्वों पर खुद वार नहीं किया। उपद्रवियों ने जिस तरह दिल्ली पुलिस को रौंदने की कोशिश की, उसमें दिल्ली पुलिस के पास उनसे निपटने का पूरा कौशल था। जिस पुलिस के पास दंगाइयों से निपटने के लिए पूरा कौशल है, हर स्तर पर हथियार हैं, बेहतर ट्रेनिंग है, उस पुलिस तंत्र ने परिस्थितियों को देखते हुए उपद्रवियों को किसी भी तरह निशाना नहीं बनाया। न ही कोई अपने स्तर पर ऐसी घटना को अंजाम होने दिया कि पुलिस पर सवाल उठते। वैसे भी दंगे फसाद उपद्रव की स्थितियों में पुलिस पर कई सवाल उठ जाते हैं। ऐसे में गणतंत्र दिवस पर प्रशासन और पुलिस की थोड़ी भी चूक उपद्रवियों और दंगाइयों को अपनी कारगुजारियों पर पर्दा डालने का मौका दे देती। साथ ही पूरा घटनाक्रम एक अलग दिशा में चला जाता। फिर देश में चर्चा का यह रूप नहीं होता कि किस तरह देश में गणतंत्र दिवस देश की आबरू को तार तार करने की कोशिश की गई। इसके बजाय पुलिस की कारगुजारी पर संवाद हो रहे होते। दिल्ली पुलिस को सैल्यूट करता हूं, इस तरीके से शांतिपूर्वक आंदोलन को कंट्रोल करने के लिए और अपने ही साथ के लोगों को इस तरीके से हिंसा में घायल होते देखकर भी इस तरीके का शांतिपूर्ण व्यवहार वास्तव में सैल्यूट योग्य है। यहाँ तक कि उपद्रवियों की हिंसा को झेला पूरे घटनाक्रम में 394 पुलिसकर्मी घायल हुए। इनमें कुछ पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुए हैं, कुछ आईसीयू में हैं। इन स्थितियों से समझा जा सकता है कि पुलिस ने केवल दंगाइयों को रोकने का उपक्रम किया, अपने स्तर पर कोई सख्ती नहीं दिखाई। पुलिस का यही संयम काम आया। दिल्ली पुलिस आगे के काम में जुटी है और देश उसके जज्बे को सैल्यूट कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क टाइम्स। और इसी पर हमारे साथ सभी खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ ज्ञानेंद्र रवाना जी है, एक्स डीसीपी दिल्ली पुलिस है। हमारे साथ दीपक शर्मा जी हैं, पूर्व आईजी हैं देहरादून से। और हमारे साथ जल्दी सूर्य कुमार शुक्ला जी भी जुड़ेंगे, पूर्व डीजी हैं उत्तर प्रदेश से। मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं ज्ञानेंद्र रवाना जी आपके पास आना चाहूंगा। दिल्ली पुलिस, क्योंकि बात पुलिस की है, खैर दिल्ली पुलिस हो या यूपी पुलिस हो या हरियाणा पुलिस, सबके सामने बहुत बड़ी चुनौती थी और उस चुनौती में जिस तरह से उन्होंने संयम बरता, उसे लेकर
बहुत सारी वाहवाही भी मिल रही है, लेकिन इस तरीके की घटनाएं बड़ी शर्मनाक होती है और खासकर तब जो आपका रक्षक है उसी के ऊपर आप लाठियां और तलवारें लेकर दौड़ते हैं। कैसे आप देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे? जी ज्ञानेंद्र रवाना जी। जी गोस्वामी जी, ये बड़ी दुखद घटना थी और मैंने अपने पूरे सर्विस कैरियर में दिल्ली में इस तरह की घटना देखी नहीं। किसानों के बहुत आंदोलन हुए, लाखों लोग पहले भी आए। जी बोलिए ज्ञानेंद्र रवाना। लाखों लोग पहले भी आए। जी जी, पर इस तरह की घटना नहीं हुई। और दिल्ली पुलिस ने जो भी प्रयास थे, जो भी हो सकते थे, इनको मनाने के लिए सारे प्रयास किए। इनसे हाथ जोड़ के विनती की और कई दिनों तक लगे रहे सारे नेताओं के साथ कि आप रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस के अवसर पर ये रैली ना निकालें, आप बाद में निकाल लें। आप, क्योंकि उस दिन ये एक ऐसा नेशनल फेस्टिवल है कि जब हमारी सारी फोर्स जो है वो हमारे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और जो डिग्नेटरीज हैं और राजपथ पे होते हैं, एक निश्चित समय पे होते हैं, तो सबसे ज्यादा खतरा होता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए, पर इन लोगों ने एक भी नहीं मानी। ये देश का एक बड़ा त्योहार था, नेशनल त्योहार था, जिसको इन लोगों ने नहीं माना। फिर जो कंडीशंस लगा के इनको परमिशन दी, इनके सहमति से रूट तय किए गए कि जिन जिन रूटों पे होंगे। तो इसमें से 2-4 कंडीशंस का मैं जिक्र करना चाहता हूं। एक कंडीशन ये थी कि जब राजपथ पे परेड खत्म हो जाएगी, यानी 12 बजे के बाद ही आप निकालेंगे। इनको 5 घंटे का समय दिया गया और 5 घंटे काफी थे उस रूट पे करने के लिए। इसके अलावा कोई किसी तरह का हथियार, लाठी, तलवार, कुछ भी ले जाने की कोई इजाजत नहीं थी। और यहां तक कि किसी भी धर्म विशेष का कोई भी झंडा या कोई भी चिन्ह, केवल ये तय हुआ था कि राष्ट्रीय झंडा आप कर सकते हैं और जो आपकी किसान यूनियन है उसका झंडा। ये बातें इनसे हुई। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह भी थी कि जितने इनके लीडर्स हैं वो इसको लीड करेंगे, आगे आगे चलेंगे। जो छोटे लीडर हैं वो छोटे जो जत्थे हैं उनको लीड करेंगे। और इन लोगों ने कोई भी कंडीशन मानी नहीं। 12 बजे से बहुत पहले इन्होंने शुरुआत कर दी और वो भी उनसे भिड़े। कोई लीडर इनका लीड नहीं कर रहा था, ना कोई। जो इन्होंने जिम्मेदारी ली, इन्होंने लिखित में हमें अंडरटेकिंग दी है दिल्ली पुलिस को कि हम ये सारी कंडीशन मानेंगे, पर कुछ नहीं माना। और उसके बाद आप देखिए कि जबरदस्ती हमने वो इंतजाम किए थे दिल्ली पुलिस ने कि जर्सी बैरियर लगाए थे, कंटेनर लगाए थे, इनकी मंशा को भांपते हुए कि कहीं ऐसा ना हो जाए और ये ट्रैक्टर से इसको करें। फिर भी उनको हटाया इन्होंने और लाल किले तक पहुंच गए। और लाल किले पे जो किया इन लोगों ने, हमारे जो लोग थे उन्होंने कोशिश की, आंसू गैस के गोले भी, सब कुछ किया, तो भी उसके बावजूद भी आप ये देखें कि तलवार उन पे चलाई गई, उनकी उंगलियां काट दी, लोग नीचे ऐसे गिरे जैसे जलियांवाला बाग में जो कांड हुआ। इतना शर्मनाक इन्होंने किया। और फिर भी हमारे लोगों ने संयम नहीं खोया, दिल्ली पुलिस ने संयम नहीं खोया। एक ये बहुत ही संतोषजनक बात है। अदरवाइज ये होता कि आज गोस्वामी जी हम ये बात कर रहे होते कि पुलिस ने इतना अन्याय किया जी। इतने यही हमारा जी, यही तो सबसे बड़ा सवाल है कि आज जब अगर गलती हो जाती, अगर मैं कह रहा हूं अगर गलती हो जाती, तो आप देखते कि किस तरह से बहुत सारे गैंग है देश के अंदर जो सक्रिय हो जाते पुलिस के लिए। और खासकर ऐसे में तो इतना ज्यादा हो जाते कि इनको अभी बर्खास्त करो, बड़ी बड़ी रैलियां निकल जाती। लेकिन जब इतना संयम बढ़ता और बहुत सारी चीजें सामने आई, तो आप देखेंगे कि आम आदमी के अलावा नेताओं के मुंह से ये नहीं आ रहा कि सैल्यूट तो बनता है। इसलिए हमने आज एक छोटी सी पहल की है
कि पुलिस, चाहे वो बॉर्डर पर हरियाणा पुलिस हो और चाहे वो यूपी पुलिस हो, दोनों तीनों पुलिस के सामने बड़ी चुनौती थी। और उन्होंने जिस तरह से संयम बरता और जय जवान जय किसान को सिद्ध किया कि नहीं, हम आपस में एक हैं और एक दूसरे का रूप है, हम ऐसा नहीं करेंगे। उसके बाद भी बहुत कुछ सहा, लेकिन अभी तक भी आप देखेंगे कहीं से भी, हाँ, आम आदमी जरूर खुश है, वो जरूर कह रहा है कि पुलिस ने बार बार कहता है कोरोना को लेकर ले लीजिए और ये आप ले लीजिए, तारीफ कर रहा है, लेकिन हमारे बहुत सारे नेतागण आज भी चुप हैं। उनको शायद जोर पड़ता है ये कहते हुए कि सैल्यूट तो बनता है। हमारे साथ सूर्य कुमार शुक्ला जी भी जुड़ गए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं दीपक शर्मा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरीके से अवाना जी ने भी बताया, बहुत ही बड़ी चुनौती थी और वास्तव में आप देखें पुलिस के सामने हमेशा चुनौती बड़ी रहती है। एक तो हर मोर्चे पर पुलिस को सामने कर दिया जाता है, खासकर जितने भी धरने प्रदर्शन है वो सब आपस के लोग करते हैं, सबको पता है। और किसान आंदोलन खासकर ये तो ऐसा रहा कि उन्हीं के बेटे पुलिस में और वो सामने खड़े हैं, पूरे के पूरी भीड़, बड़ी तादाद में लोग निकले। और ऐसे में जब पुलिस शांत रहे, सब कुछ करे, तो बहुत कुछ उसके लिए भी बनता है। तो वो जो चीजें उसके लिए बनती है, उसे लेकर आगे ना आना, उसे लेकर उनके लिए कुछ रिवार्ड ना देना, ये बहुत बड़ा एक सवाल खड़ा होता है। उसे आप कैसे देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे? और एक बात, आप क्योंकि आप तो खुद आईजी रहे हैं, तो एक सैल्यूट तो बनता है, हम आपकी तरफ से भी चाहेंगे कि आप जो भी हमारी पूरी पुलिस वहां रही, चाहे वो दिल्ली पुलिस है, चाहे वो हरियाणा पुलिस है, चाहे वो यूपी पुलिस रही, सभी के सामने चुनौतियां बड़ी थी। तो आपसे भी हम चाहेंगे कि एक सैल्यूट तो बनता है। चलो नेता नहीं बोल रहे, कम से कम हमारे जो रिटायर्ड लोग हैं, जो हमारे और ऑफिसर्स हैं, वो तो बोले कम से कम। जी दीपक जी। जी, मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूं और दिल से बार बार प्रशंसा करता हूं इस धैर्य की, इतनी मजबूती की और इतनी मुस्तैदी की कि चलिए हिंसा की बहुत बड़ी घटना नहीं होने पाई, जैसा विरोधी चाहते थे, एक किसान आंदोलन वाले चाहते थे, जैसा वो चाहते थे वो घटना नहीं होने पाई। जबकि आपको मैं दो बातें इसमें विशेष रूप से बताना चाहूंगा, मिस्टर अवाना वाली बात से भी मैं सहमत हूं कि इनका इंटेंशन शुरू से ही किसान आंदोलन का खराब था। जब आपने एग्रीमेंट किया है तो आपने सुबह 8 बजे क्यों जुलूस निकाल दिया? जी, कानूनी स्थिति मैं बता दूं कि जितना बल प्रयोग किसानों की तरफ से किया गया था, उस परिस्थिति में आईपीसी में हम लोग अधिकृत हैं फायरिंग करने के। लेकिन अब आप जान रहे हैं और देख भी रहे हैं कि एक किसान ट्रैक्टर अपने आप पलट गया, तो इसका भी बवाल मचाना चाहा, लेकिन जब वीडियो सामने आ गया जी, तो वो बात उतनी जो है बड़ी नहीं बन पाई। अफवाह फैलाने की भी बहुत कोशिश। दूसरी बात, कुछ लोग एतराज कर रहे हैं कि सेंट्रल पुलिस फोर्स को पहले क्यों नहीं लाए। तो मैं इसमें यह कहना चाहूंगा कि दिल्ली पुलिस का रोल इसमें बहुत ही कमेंडेबल है। सारे लोग डंडे से थे, उन पे ट्रैक्टर चलाए जा रहे थे। लेडी पुलिस ने भी रोकने का, आज मैं वीडियो देख रहा था, पुलिस जो थी इंस्पेक्टर रैंक की, वो सामने आके ट्रैक्टर को रोक रही थी और डंडे से ही वो लोग काम कर रहे थे। अगर सेंट्रल पुलिस पहले लगाई जा सकती या लगाई जाती तो संभावना थी कि फोर्स गोली के रूप में चल सकती थी। दिल्ली पुलिस चूंकि एक लोकल पुलिस होती है, वो कमांड कंट्रोल पे चलती है और अपने लोगों को जानती है और अपने पर बेहतर कंट्रोल कर सकती है। मैं सिविल पुलिस को इस मामले में ज्यादा दाद देना चाहता हूं। पैरामिलिट्री फोर्स आती है तो उनके कमांडर अलग होते हैं और जो लोकल पुलिस होती है उसके लोकल कमांडर्स हैं, उसके अधिकारी अलग हैं। कमिश्नर पुलिस हैं, एडिशनल कमिश्नर हैं, डिप्टी कमिश्नर हैं, तो उनका डेली का साथ है, तो उनका कमांड कंट्रोल अच्छा रहता है और ऊपर से नीचे तक एक वेल ऑयल्ड मशीनरी की तरह से काम किया। कोई अप्रिय घटना नहीं घटी। इसका सबसे बड़ा अच्छा परिणाम हुआ, आज आप देख रहे हैं कि यह आंदोलन भले ही गुब्बारे की तरह हवा फुलाया हुआ था, अपने आप बिखर रहा है, टूट रहा है। मैं भले ही इस घटना बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण रही, इसके कंट्री की बेइज्जती हुई, लाल किले में हमको ऐसी घटना देखनी पड़ी, लेकिन अगर जनता में असामाजिक तत्व है तो उनका खामियाजा थोड़ा बहुत हमको सारे देश को कभी न कभी भुगतना पड़ता ही है। जैसे हमारे बदन में कई बीमारी होगी तो कभी न कभी निकलती है जी।
पुनः मैं एक बार अपनी पुलिस को धन्यवाद देना चाहता हूं। जी जी बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया बात दीपक शर्मा जी ने रखी। और सूर्य कुमार जी, आप देख रहे हैं लगातार अवाना जी ने भी बहुत कुछ बताया और दीपक शर्मा जी ने भी बहुत कुछ बताया और मुस्कुराकर बड़ी प्रशंसा भी की। शायद ये प्रशंसा ही जो एक आम हमारा सिपाही है उसका मनोबल बढ़ाती है। और जब ऑफिसर प्रशंसा करें तो उनको भी लगता है, उनका भी सीना चौड़ा हो जाता है। ऐसे में बहुत सारी चीजें, आज भी एक चीज अभी लगातार हमारे पास रिपोर्ट आ रही थी कि गाजीपुर बॉर्डर पर भी भारी पुलिस बल तैनात है और किसान नेता भी वहां लगातार बैठे हुए हैं और किसान भी वहां बड़ी तादाद में है। वहां पर भी स्थिति बड़ी, मैं कहूंगा, संवेदनशील बनी हुई है। लेकिन लगातार जो पुलिस है, अब की बार जो पुलिस ने किया वो अपने आप में अहम इसलिए रहा कि उन्होंने बड़ा संयम बरता और खुद लाठियां खा ली, खुद गाली खा ली। उसके अलावा आप देखिए कि ट्रैक्टर से उनके पीछे दौड़ाए गए, मारने की कोशिश हुई, बहुत सारे लोगों को नीचे फेंक दिया गया खाई में। बहुत सारे विजुअल हमारे पास ऐसे आ रहे हैं। ऐसे में जो पुलिस ने किया वो तो अपने आप में काबिल तारीफ है। लेकिन अगर आप देखें तो अब क्या वो समय नहीं आ गया है कि पुलिस को भी बहुत सारी पावर्स जो हैं दी जाए, कुछ फ्री हैंड किया जाए कि अगर इस तरीके की परिस्थितियां आए तो कब तक वो ऐसा देखें और कब तक इस तरीके की, हम कहेंगे, घटनाओं पर चुप रहें और खुद भी पिटते रहें। आप देखिए ये एक ऐसा माहौल था, क्योंकि जिस तरीके का माहौल वहां किया गया वो बहुत ही गलत था और उसे लेकर हर तरफ रोष है। ऐसे में पुलिस को क्या करना चाहिए और हमारे जो लोग हैं, राजनेता हैं या हमारे जो जितने भी सरकार हैं, उन्हें पुलिस के लिए अब ऐसा कुछ करना चाहिए कि जो आए दिन इस तरीके की घटनाएं होती हैं कम से कम वो ना हो। जी सूर्य कुमार जी। जी, मैं भाई साहब पहले तो आपकी तारीफ करता हूं, बधाई देता हूं कि आपने इस विषय में बहुत सकारात्मक चर्चा की है, जो कराई है, जो कि सारे समाज के हित में है और पुलिस विभाग का भी मनोबल बढ़ाने वाली है। क्योंकि अगर पुलिस का मनोबल टूट गया, कमजोर हो गया, तो समझिए कि समाज का मनोबल, समाज के रक्षकों का मनोबल कमजोर हो जाएगा। और अगर समाज के रक्षकों का मनोबल कमजोर हुआ तो गुंडों का, असामाजिक तत्वों का, देश विरोधी लोगों का मनोबल बढ़ जाएगा। इसलिए मैं आपको बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि ऐसे सामाजिक हित के विषय में आपने ये विषय चुना है, रखा है। अब दूसरी बात, इसमें यद्यपि पुलिस तो बधाई की पात्र है कि उन्होंने बहुत संयम बरता और ये भी मुझे लगने लगा कि जो हम लोग कल्पना करते थे कि बॉबी जो दिल्ली लंदन पुलिस के होते हैं वो जनता की भावनाओं का सम्मान करते हैं और उसके अनुसार बिहेवियर करते हैं, तो ऐसा लगा कि लोकतांत्रिक अधिकारों के प्रति, उनकी रक्षा के प्रति हमारे देश की, विशेष रूप से दिल्ली की पुलिस काफी सतर्क, जागरूक और सचेत है। ये तो ठीक है, लेकिन अब इससे आगे की बात जो आप पूछ रहे थे कि ऐसी अब आगे के लिए क्या करना चाहिए जिससे कि इस प्रकार की स्थितियां जिनमें अराजकता हो सकती है और ज्यादा हिंसा हो सकती थी जो बच गई, ये और एक और पहलू भी है कि अगर पुलिस के जवान इस तरह से लाठी खाते हैं, मार खाते हैं, तो उससे जहां लोकतंत्र की तो रक्षा होती है लेकिन समाज के गुंडों का, बदमाशों का मनोबल बढ़ता है। इसलिए देश के हित में, समाज के हित में इस प्रकार की स्थितियों को छूट नहीं दी जानी चाहिए कि जो समाज के रखवाले हैं वो पीटे जाएं और बाद में इस प्रकार के लोगों कि हम निंदा प्रस्ताव करने में भी संकोच करें। आपने देखा ही, जो आप कह रहे हैं, आपकी भावना है कि लोग खुल करके इसकी आलोचना भी नहीं कर रहे कि ये बहुत गलत हुआ है और पुलिस की रक्षा की जानी चाहिए, आगे ऐसा ना हो, ऐसा किया जाना चाहिए। इस बारे में भाई साहब मैं पहले से कहता रहा हूं कि ये जो ढील दी गई कि सड़क पर बैठ गए लोग और 2-2 महीने सड़क पर बैठे हुए हैं, ये कौन से कानून के, जो किसी गैर कानूनी बात का कह रहे हैं, हम विरोध कर रहे हैं, वो स्वयं कानून को तोड़ रहे हैं और हमारी व्यवस्था, हमारी पुलिस उसको देख रही है। ये स्वयं कानून का इस प्रकार से उल्लंघन किया जाना और उसको बर्दाश्त किया जाना दोनों अनुचित है। मैं ये नहीं कहता कि आप सीधा गोली चला दीजिए, सीधा लाठी चला दीजिए, सीधा आंसू गैस चला दीजिए, लेकिन ये कहता हूं विनम्रता पूर्वक अगर किसी ने कानून तोड़ा है तो ऐसे लोगों को शांतिपूर्वक
गिरफ्तार करके उनको लाकर अदालत के सामने पेश किया जाना चाहिए। यही संविधान की भावना है, यही दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय दंड विधान की भावना है कि गलत काम हो रहा है तो उसको FIR लिखिए और लिखकर उसको अदालत में पेश करिए। ये मैं इसको कमजोरी समझता हूं कि राजनीतिक व्यवस्था की भी, पुलिस की भी, कि आप लोकतंत्र की रक्षा करने में इतना आगे न बढ़ जाइए कि आपकी आंखों के सामने गैर कानूनी काम होता रहे। लाखों लाख पब्लिक के लोग जिनको दिल्ली आना है उनको तकलीफ होती रहे और कुछ हजार लोग देश की 130 करोड़ जनता के द्वारा चुनी हुई संसद अगर कोई कानून बनाती है तो उसको निरस्त करने के लिए सड़क पर आकर बैठ जाएं। ठीक है, आपका लोकतांत्रिक अधिकार है, आप बैठिए, धरना दीजिए, मांग करिए, लेकिन सड़कें जाम कर देने का और दिल्ली में घुसकर तांडव करने का अधिकार आपको कोई कानून नहीं देता। मैं समझता हूं कि आपको मेरा दृष्टिकोण स्पष्ट हो गया होगा और मैं चाहूंगा कि इनको ऐसे, इसमें सारी देश दुनिया ने देखा कि कैसे जो देश के दुश्मन थे, जो सरकार विरोधी लोग थे, देश के दुश्मन थे, वो सब इसको भीतर भीतर सपोर्ट करने लगे, बिल्कुल, इसको फंड करने लगे। बहुत सारी बातें सूर्य कुमार जी आपने उठाई है और अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरह से पुलिस के ऊपर अगर जरा सी गलती हो जाए तो हर कोई आरोप लगाने से नहीं चूकता, बाहर से निकल कर आ जाते हैं कि ये कर दिया, वो कर दिया और बहुत कुछ पुलिस ने खराब कर दिया। लेकिन जब अच्छा काम होता है तो बहुत कम लोग रह जाते हैं ये कहने वाले कि नहीं, वास्तव में खाकी बेमिसाल है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे आपके बीच। कभी नहीं सोचा था ऐसा जी, न घर वालों ने भी कभी सोचा होगा कि हमारा बेटा राजनीति में जाएगा जी, और न अपने को कल्पना थी कि हम कभी राजनीति में जाएंगे। न जी भर के देखा न कुछ बात की। हर कलाकार को अपनी जिम्मेदारियां समझनी चाहिए। क्या अध्यात्म है, क्या सेवा है, और अध्यात्म कहने से नहीं होता, उसके पीछे एक सेवा बड़ा अंग है, बड़ा शक्तिशाली अंग है। मैं जनता के आशीर्वाद से 2007 में पहली बार मैं विधायक बना और पहली बार ही मुझे टिकट मिला था। जो भी करें वो वतन के लिए करें, जो खोया उसका गम नहीं, लेकिन जो बचा वो किसी से कम नहीं। उत्तराखंड में ऐसी एक भी चीज मुझे ऐसी नहीं लगी कि ये यहाँ पर नहीं है जो वहाँ पर है। चटपटी चाट हो या फिर हो तीखी चाउमीन, पंजाबी खाने का तड़का हो या फिर हो मुगलई खाने की खुशबू, पहाड़ी दाल का जायका हो या फिर हो दक्षिण का डोसा, बाल मिठाई की मिठास हो या हो मनपसंद रसगुल्ले की बात, किस दुकान की रेसिपी में क्या है स्वाद का राज, हम खाएंगे भी और आपको दिखाएंगे भी कहाँ क्या है खास। देखिए हमारे साथ चटोरी टीना सिर्फ नेटवर्क 10 पर। एक जनाब को लेनी है और टाइम हमारा वेस्ट कर रहे हैं। चलना यार। रेडी ऑन। धाकड़ दिखती है नहीं? अरे भाई स्टाइल के आगे भी थोड़ा सोचें। सर टीवीएस रेडियन में ETFI इंजन है, कैटेगरी में सबसे बड़ी सीट सर, और सस्पेंशन भी अटूट। अब जरा माइलेज का भी समझाइए। 15% ज्यादा माइलेज मिलेगा। 15? टेस्ट ड्राइव? हाँ ले सकते हैं। ऐसी धाकड़ है नई टीवीएस रेडियन स्टार्टिंग एट 59,900। आज ही चला कर देखिए। देश दुनिया का हर नगर महानगर, शाम तक की 5 बड़ी खबर आ गया है। खबरों का नया मंच, देखिए 5 का पंच। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज हम चर्चा खास में बात कर रहे हैं, पुलिस के लिए एक सैल्यूट तो बनता है। उसी पर हम अर्थात सभी खास मेहमान हैं, क्योंकि लगातार बहुत कुछ चल रहा है। अभी भी हमारे पास खबरें आ रही हैं कि गाजीपुर बॉर्डर पर भी पुलिस और किसान आमने सामने हैं। ऐसे में क्या होगा ये तो देर रात ही पता लग पाएगा, क्योंकि लगातार ये जो आंदोलन था, इस आंदोलन ने
अलग अलग जगह अलग अलग तरीके के रूप लिए। और हमारे साथ राकेश शुक्ला जी भी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। राकेश जी, जिस तरह से 26 जनवरी की घटना आपने देखी, बहुत कुछ बयां कर रही है और लगातार बहुत सारे लोग ये भी कह रहे थे कि वास्तव में इस धरने के पीछे कुछ ना कुछ साजिशें हैं। ऐसा नहीं है कि उसमें सभी लोग इन्वॉल्व थे, बहुत सारे किसान शांतिपूर्वक तरीके से अपना जो उन्होंने रूट दिया था उसी पर रहे, लेकिन फिर इतनी बड़ी तादाद में जो लोग आए, वो भी हथियारों के साथ, आप देखेंगे डंडे, तलवारें, बहुत कुछ था वहां। तो बहुत डरावनी एक तस्वीर थी। उसके बाद भी पुलिस शांतिपूर्वक तरीके से खड़ी रही, लेकिन आए दिन दिल्ली के अंदर इस तरीके की चीजें होती रहती हैं। आप देखो कि सीएए को लेकर बहुत बड़ा एक धरना रहा, उसके बाद कई महीने हो गए, वो जबरदस्ती फिर वहां से खाली कराना पड़ा पुलिस को। अब ये एक तस्वीर हमारे सामने आ रही है। आखिर इसका समाधान कैसे निकलेगा, कैसे आप देखते हैं? क्योंकि गलतियों की संभावनाएं यहां 100% हैं। नहीं हुई तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। अगर हो जाती तो आज जो डिबेट है उसका रुख कुछ और होता और बहुत बड़े बड़े अवार्ड वापसी वाले अभी तक कूद पड़ते। जी शुक्ला जी। जी, पहले तो आपको इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने पुलिस के उस संवेदनशील पक्ष को लेकर एक चर्चा करने की शुरुआत की, पहल की, उसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। दूसरा, दिल्ली पुलिस को भी इस बात के लिए बधाई देना चाहूंगा कि दिल्ली पुलिस पिछले 1 साल में ये तीसरी बार ऐसा मौका आया है जब उसने अपने सहनशीलता का परिचय दिया। तो मैं संजय जी, दिल्ली पुलिस के जो स्पेशल सीपी हैं, यदि वो सुन रहे होंगे, मैं उनको धन्यवाद दूंगा और बधाई दूंगा। दिल्ली पुलिस के स्पेशल जो ऑपरेशन है उनको भी मैं बधाई दूंगा और दिल्ली पुलिस कमिश्नर भी बधाई के पात्र है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस समय पर 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकालने की अनुमति को लेकर बैठक हुई, जो तथाकथित किसान नेता थे उनकी और दिल्ली पुलिस के बीच में, तो किसान नेताओं की तरफ से ये विश्वास दिलाया गया कि जो ट्रैक्टर रैली निकलेगी वो शांतिपूर्ण रहेगी। मुझे लगता है कि जिन लोगों ने ये विश्वास दिलाया वो लोग उस रैली में कहाँ थे? संजय जी, जब भी कोई नेतृत्व विहीन भीड़ निकलती है तो वो अराजक हो जाती है, स्वाभाविक है, और वही स्थितियां दिल्ली में 26 जनवरी को देखने को मिला। दिल्ली पुलिस के सामने हमेशा से चुनौती रही है, उसके लिए एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई की स्थितियां रही है। दिल्ली पुलिस को ये भी देखना पड़ता है कि लोगों की सुरक्षा, क्योंकि देश की राजधानी है, तो उनकी जिम्मेदारी अन्य राज्यों की अपेक्षाकृत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ आपका राजनीतिक जो बड़ा महकमा है वो रहता है, यहाँ बड़े ब्यूरोक्रेट्स रहते हैं और आम जन से लेके, छोटे नागरिक से लेके एक बड़े व्यक्ति तक की जवाबदेही उनके ऊपर रहती है। और देश में यदि आंकड़ा देखा जाए, जो गृह मंत्रालय का आंकड़ा, उसके हिसाब से 135 करोड़ आबादी की सुरक्षा की जिम्मेदारी 2 से 2.5 करोड़ पुलिसकर्मियों के कंधे पे है। यानी करीब 6 से 700 लोगों को सुरक्षा देने की जवाबदेही एक पुलिसकर्मी के ऊपर रहती है। ऐसे में वो सबको सुरक्षा तभी दे पाएंगे जब समाज की सहभागिता होगी और समाज का समन्वय होगा और समाज उनके साथ मिलकर चलेगा। लेकिन आप देखिए कि दिल्ली में लगातार समाज के नाम पर असहयोग का भाव पैदा किया जाता है, एक भ्रम की स्थितियां पैदा की जाती हैं। चाहे वो जेएनयू का आंदोलन हो, छात्र आंदोलन में भी वही लोग थे जो आपको सीएए एनआरसी आंदोलन में दिखे। सीएए और एनआरसी के विरोध में जो आंदोलन हुआ वही चेहरे किसान आंदोलन में हुए। तो आप सबसे महत्वपूर्ण विषय ये है कि ये जो एक एक्सपर्ट कमेटी है जो हर आंदोलन को ले आती है, हर आंदोलन में रहती है और एक भ्रम पैदा करती है, उपद्रवकारियों को इकट्ठा करती है और देश की शांति व्यवस्था को भंग करने का प्रयास करती है, उस स्थिति के बाद भी दिल्ली पुलिस की तरफ से जिस धैर्यपूर्ण तरीके से कार्य किया गया उसके लिए वो वास्तव में बधाई के पात्र है। अब दूसरा जो महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि जिस तरीके की बातें पहले आ रही थी, आंदोलन के जगह से बैठ के किसान नेता जो बयानबाजी कर रहे थे, 26 जनवरी की घटना जो हुई और 26 जनवरी की घटना के बाद वही किसान नेता जिस तरह का बयान दे रहे हैं, तो क्या ये कहना
बिल्कुल गलत नहीं होगा कि क्या वो चाह रहे थे कि दिल्ली पुलिस को बार बार जो चुनौती देना, लोगों को उपद्रव के लिए उकसाना, क्या वो गोली चलवाना चाह रहे थे? क्या वो खून की राजनीति करना चाह रहे थे? तो दिल्ली पुलिस वास्तव में एक धैर्यपूर्ण कदम उठा के अपने जिन लोगों के ऊपर डंडा चलाने का अधिकार होता है, उन्होंने अपनी पीठ पे डंडा खा के दिल्ली में शांति व्यवस्था कायम रखने का काम किया है। तो ऐसे में दिल्ली पुलिस के लिए प्रशंसा सरेआम बनती है संजय जी। ये बिल्कुल प्रशंसा होनी भी चाहिए और एक सैल्यूट तो बनता है, यही बात हम भी कह रहे हैं। ज्ञानेंद्र रवाना जी, अब बात यह है कि चलिए बहुत बड़ी घटना थी, नहीं हो पाई, साजिशें बहुत कुछ थी, नहीं हो पाई, अच्छा रहा, बहुत कुछ अच्छा आगे भी जाए ऐसी कामना भी है। लेकिन अब वर्तमान में अगर आप देखें, लगातार आए दिन कुछ ना कुछ इस तरीके की घटनाएं होती रहती हैं, चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे यूपी हो, चाहे बिहार हो, राजस्थान हो, कहीं पे भी हो, हर जगह इस तरीके की घटनाएं होती हैं। पुलिस के ऊपर, खाकी के ऊपर सवाल तो हर कोई खड़े कर देता है, लेकिन जब समाधान की बात आती है तो वही सवाल खड़े करने वाले लोग पीछे भाग जाते हैं। आखिर कैसे हम सक्षम करें, क्योंकि ये धरना प्रदर्शन वास्तव में अब तो समय आ गया, कहीं ना कहीं एक अलग जगह निश्चित होनी चाहिए और पुलिस को स्वतंत्र अधिकार इस तरीके के अगर धरने प्रदर्शन हो रहे हैं तो दिए जाने चाहिए। जी अमाना जी। जी गोस्वामी जी, जो एक तो सबसे पहले जो पैनल पे लोगों ने दिल्ली पुलिस के लिए कहा और हमारे सीनियर जो ऑफिसर्स दीपक शर्मा साहब, सूर्य कुमार शुक्ला साहब और राकेश शुक्ला साहब ने जो कहा, तो मैं इनका बड़े दिल से धन्यवाद करता हूं और आपके चैनल का करता हूं कि आपने सैल्यूट जैसे शब्द को कहा कि दिल्ली पुलिस को सैल्यूट होना चाहिए और इससे बहुत हौसला बढ़ता है। मैं यहाँ एक बात आपको विशेष रूप से कहूंगा कि इन लोगों को कोई मानवता नाम की कोई चीज नहीं थी। ये अपने बच्चों को, दिल्ली पुलिस में 80% लोग इसी दिल्ली के आसपास के हैं, बच्चे जो हैं, और ये खुद राकेश टिकैत साहब दिल्ली पुलिस का में रह चुके हैं और इनको इतनी निर्दयता रही कि आप ट्रैक्टर के ऊपर सवार हैं और आपके सामने एक महिला पुलिसकर्मी खड़ी है और आप उसको चढ़ाने को आतुर हैं। आपने तो ये अंडरटेकिंग दी थी कि मैं आगे आगे चलूंगा, 12 बजे के बाद चलूंगा और कोई भी किसी तरह की इस तरह की घटना नहीं होगी, और आप लाल किले तक पहुंच गए। तो ये इन लोग आज जो ह्यूमन राइट्स है, जो पुलिस के पीछे पड़ जाता है, कहीं भी जहां जरा सी बात हुई ह्यूमन राइट आ जाता है, आज कोई ह्यूमन राइट कमीशन ने मुंह नहीं खोला। आज जो राजनेता हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वो कहीं किसी को देखने नहीं गए। हमारे 394 लोग हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं, उनको इतनी दया नहीं आई कि इनको भी देख लें, और कोई किसी तरह की दूसरी मदद की तो बात ही छोड़ दीजिए। और केवल ये अपना राजनीतिक ये करते हैं। जहां तक बात है एक्शन का, एफआईआर दर्ज हो रही हैं और इनको बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा, इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। टिकैत साहब शोर मचा लें और दूसरे शोर मचा लें, ये जो थोड़े से किसान लेके बैठे हुए हैं, ये इनको बचा नहीं पाएंगे। ये पूरे देश का प्रतिनिधित्व नहीं करते, ये यूपी का भी नहीं करते। एक छोटी सी पॉकेट है, एक छोटी सी खाप है, उसमें विशेष लोगों का प्रतिनिधित्व इन्हें प्राप्त है, पूरा यूपी का भी नहीं है। देश की तो बात छोड़े, क्या इस पूरे हिंदुस्तान में किसान नहीं रहते? पंजाब और बागपत में ही किसान हैं और कहीं नहीं है, जो इन्हीं के ऊपर इतना हुआ है। आप मुझे बता दें कि पंजाब में या इसमें बागपत में आज तक किस किसान ने आत्महत्या की है? विदर्भ वगैरह में जहां किसान आत्महत्या करते हैं, वहां से तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। इनको दिक्कत है नॉन इश्यूज को इशू बनाना और फिर मानना नहीं, और फिर प्रशासन से बढ़ंत करनी, नेतागिरी चमकानी। आज से पहले राकेश टिकैत को कोई नहीं जानता था, इनके पिताजी को जानते थे। अब ये जो घटना हुई है, इससे इनको नाम मिल गया। ये चाहते हैं कि हमारा नाम चमक जाए। अब इसमें चाहे पुलिस के लोग मारे जाएं, कोई और मारा जाए, आज कितनी दिक्कत है। आज इन्होंने जो मेन रोड को बंद कर रखा, आम जो लोग हैं,
आप ये देखिए कि सिंगू बॉर्डर पे 40 गांव के लोग आज इकट्ठे हुए। उन्होंने कहा हमारा सारा व्यापार बंद हो गया, फैक्ट्रियां बंद हो गई, आज खेती में हम इतनी दूर दूर से आके आ रहे हैं और हम इन लोगों का बर्दाश्त नहीं करेंगे। यहाँ पे वो भी किसान है, हर जगह इनका विरोध हो रहा है। आज दिल्ली पुलिस को इन लोगों को बचाने के लिए भी अपनी फोर्स लगा रखी है कि कल को यही लोग ये कहेंगे कि साहब पुलिस ने जो पिटवा दिया, लोग भीड़ मिला के आज भी अभी वहां पे अलग से हमें बल भेजना पड़ा है सिंगू बॉर्डर पे और टीकरी बॉर्डर पे इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि वहां पे 40 गांव के प्रधानों ने डिसाइड किया, 40 गांवों ने, कि हम इनको यहां पे रहने नहीं देंगे। अब क्या करे पुलिस? इधर जाए तो उधर कहेंगे कि उसके साथ है, इधर जाए तो इसके साथ है। बड़ी मुश्किल की बात है ज्ञानेंद्र रवाना जी। तो यही एक बड़ा सवाल है, यही तो एक बड़ा सवाल है कि आखिर पुलिस के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई। दीपक शर्मा जी, एक सवाल और कि आखिर कब तक पुलिस राजनीति की शिकार रहे? ये मैं एक बहुत बड़ा और कड़वा शब्द बोल रहा हूं कि कब तक शिकार रहे, क्योंकि रिफॉर्म की बात होती है, रिफॉर्म होता नहीं, जिम्मेदारी पुलिस के ऊपर, तो कब तक? आखिर क्यों सारी जो सवाल हैं सब पुलिस के ऊपर ही क्यों? आप देखिए कोरोना के अंदर ड्यूटी देगी पुलिस, क्या पुलिस बीमार नहीं होगी? कोरोना ये कह के आएगा कि मैं पुलिस वाले के ऊपर नहीं आऊंगा? ऐसे भी बहुत सारी चीजें हैं, तो उससे लेकर भी हम जानना चाहेंगे कि आखिर रास्ता कैसे निकले कि जो पुलिस है वास्तव में, एक तरफ तो सब लोग कहते हैं खाकी को बहुत अच्छा होना चाहिए, लेकिन अच्छा कैसे हो, ये समाधान कैसे आए? दीपक जी। जी इसमें थोड़ा सा मैं एक प्रसंग का मैं थोड़ा सा देना चाहूंगा। मेरे पिताजी भी उत्तर प्रदेश पुलिस में डीएसपी थे और कई जिलों में सीओ सिटी रहे, तो वो ये कहते थे कि जिस प्रकार सब्जियों में स्थान आलू का होता है जी, उसी प्रकार समाज में स्थान पुलिस का होता है कि सब्जी कोई भी बनेगी आलू पड़ेगा। तो बोलिए दीपक जी, बोलिए। तो आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है जी। हाँ, तो इसमें यह है कि समाज के विभिन्न कार्यक्रमों में, चाहे बिजली की समस्या हो, चाहे पीडब्ल्यूडी की समस्या हो, चाहे पानी की समस्या हो, विभाग एक जगह है, उसकी समस्या एक जगह, लेकिन जब भीड़ इकट्ठा होती है तो पुलिस को आना पड़ता है। पुलिस का रोल ही ऐसा है कानून के लिहाज से और समाज के लिहाज से कि हर समाज में पुलिस को आगे आना पड़ता है। तो जो आगे आएगा उसको आलोचना तो झेलनी पड़ेगी, मतलब इससे निजात पाना जरा मुश्किल है। लेकिन हमारे समाज की संरचना अगर पुराने समय से देखें तो सामंतवादी व्यवस्था हमारे मनोमस्तिष्क से निकल नहीं पाई है जी। और ये जो पुलिस व्यवस्था हमको मिली, ये ब्रिटिश पुलिस व्यवस्था है जी, जिसमें दो अवधारणा है कानून की कि रूल ऑफ लॉ एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो रूल ऑफ लॉ ना तो जनता ठीक से समझने को तैयार है, ना नेता ठीक से समझने को तैयार है। केवल पुलिस को ही पढ़ाया जाता है कि रूल ऑफ लॉ क्या है। हम तो कानून के लिहाज से काम करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य यह है इस देश का कि कानून का सम्मान जो समाज के बड़े प्रतिष्ठित लोग हैं, जो राजनीतिज्ञ हैं, वो खुद कानून का सम्मान नहीं करते, तो वो नीचे तक उसका असर नहीं जाता कि कानून जो विधायिका से पास है, पार्लियामेंट से पास है या विधानसभा से पास किया गया, उन्हीं ने पास किया है, जनता से चुन के आए प्रतिनिधियों ने पास किया है, उसका सम्मान करना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि डंडे से कानून का पालन कराया जाए। कानून के प्रति मन में सम्मान होना चाहिए। ये भाव हम लोग नहीं जनरेट कर पाए तो इसका खामियाजा सभी लोग भुगत रहे हैं। चूंकि पुलिस आगे आती है तो ज्यादा भुगत रही है। अब जहां तक बात है पुलिस की ज्यादा छूट मिलनी चाहिए, मेरे ख्याल में कमिश्नर सिस्टम दिल्ली में है, वहां काफी सुविधा है, पुलिस को पावर ज्यादा है। यूपी में भी अब 2 जगह लागू हो गया है, लेकिन राजनीतिज्ञों का दखल निकट भविष्य में दूर होगा या उसका वो कम होगा असर, ये कहना कठिन है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी एक आदेश किया था, एक्स डीजी थे प्रकाश सिंह, उनकी याचिका पर पुलिस सुधार के लिए सभी प्रदेशों को आदेश किया था, लेकिन अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है। कठिन है, लेकिन बिना उसके किए हम लोग इस दिशा में आगे बढ़ नहीं पाएंगे। जी जी, बिल्कुल कठिन है, लेकिन
राजनेताओं के लिए शायद कठिन ना हो, एक बार लागू करके तो देखें। खाकी को बदलने की बात तो होती है, बहुत बार तो ये हुआ कि खाकी ही बदल दो। सूर्य कुमार जी, बहुत बार आप देखेंगे एक सवाल ये भी आया कि जो खाकी शब्द है इसको बदल दो, खाकी की जगह कोई और वर्दी कर दो, और ऐसी स्थितियां बनी, बहुत बार बनी। आप देखें सूर्य कुमार जी कि लगातार अगर हमारी फिल्मों पे भी नजर डालें तो लगभग, मैं ज्यादा तो नहीं कहूंगा, पर 70% फिल्मों के अंदर तो खाकी की क्या स्थिति दिखाई जाती है वो आपके भी सामने है। और बड़ी ताली बजती है जब दिखाया जाता है कि खाकी पर किस तरीके से आरोप लग रहे हैं, किस तरीके की बातें हो रही है। ये भी बहुत सारी चीजें रही हैं। कहीं ना कहीं एक वो भी तबका है जो एक निगेटिव छवि दिखाने में लगा रहा और खाकी उस तरीके से गई। आज की स्थितियां, आज की परिस्थितियां सबके सामने, और जो 26 जनवरी की घटना है या अभी भी जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, गाजीपुर बॉर्डर पर हम देख रहे हैं, लगातार दिखा भी रहे हैं, और सिंघू बॉर्डर पर भी स्थिति आमने सामने, किसान भी है, पुलिस भी, और संयम के साथ है। हर कोई चाह रहा है कि रास्ता निकले। बात यह है कि कैसे आज जो बात की है दीपक जी ने भी, और एक बात बोली है कि कठिन शब्द है, कठिन तो है, पुलिस के सामने तो और ज्यादा कठिनाई है। यहां तो मैं देख रहा हूं कि पुलिस के जो रहने के स्थल हैं उन्हें लेकर भी बहुत सारे सवाल हैं। यहां तक कि थानों के अंदर जो पुराने मकान बने हैं, नालियां तक साफ नहीं होती हैं वहां पर, कैसे वो लोग रह रहे हैं, ऐसे भी फुटेज है। ऐसे में अब जो समय है, क्यों ना अब रिफॉर्म जो शब्द है वो लाया जाए और पुलिस को कुछ पावर दी जाए, कम से कम पीटे तो ना, कम से कम जो परिस्थितियां सामने है ऐसी तो ना हो। उसे लेकर हम चाहेंगे आप क्या सुझाव देंगे और कैसे पुलिस की स्थिति भी। और एक सवाल यह भी रहता है कि अगर पुलिस को ज्यादा छूट दे दी जाती है तो फिर कुछ अधिकारी निरंकुश हो जाते हैं, वो भी सवाल यहां पे खड़ा रहता है। जी सूर्य कुमार शुक्ला जी। जी तो वहीं से शुरू करता हूं कि पुलिस पीटे ना। मैं तो ये मानता हूं कि पुलिस नहीं पीटी, जिन लोगों ने पीटा ये किसान नहीं थे, किसान के नाम पर कुछ गुंडे, बिल्कुल ये गुंडे थे, उपद्रवी थे ये लोग जी। और जो पीटी वो केवल पुलिस नहीं पीटी, पूरी व्यवस्था, पूरा समाज जिसके रखवाले थे ये, वो पीटे, और उनकी सबकी स्थिति खराब हुई और आगे गुंडों का मन बढ़ा। ये और एक और बात कहूंगा, पुलिस को लोकतांत्रिक व्यवस्था का सम्मान जरूर करना चाहिए, लेकिन खुद ये नहीं सोचना चाहिए कि लोग हमें वोट देंगे, मतलब कितने लोग हमारी तारीफ करेंगे। आप व्यवहार में विनम्रता रखिए, लेकिन कानून का पालन अगर आपने ठीक से नहीं कराया और अप्रिय होने के डर से अगर आपने कानून में ढिलाई करके गुंडों को आगे बढ़ने दिया तो बाद में उसके और गंभीर परिणाम होंगे। पुलिस को भी दिक्कत होगी और ज्यादा हिंसा का उपयोग और प्रयोग करना पड़ेगा। जब सीएए के मामले में कई महीनों तक प्रदर्शनकारियों को ढील मिली रही, उसी का दुष्परिणाम हुआ कि दिल्ली में एक बड़ा भयंकर दंगा हुआ। अगर शुरू से रोक टोक की जाती तो बाद में जो दंगा हुआ वो न होता। और मैं ये भी बताऊं कि अगर जिस तरह से किसान के नाम पर कुछ मंडी चलाने वालों के एजेंटों को छूट देकर सड़क पर बैठने और तमाम जन जीवन को अस्त व्यस्त कर देने की छूट दी गई, उसी का दुष्परिणाम हुआ कि दिल्ली में ये ट्रैक्टर रैली में हिंसा की घटना हुई है। और आज भी सचेत कर रहा हूं कि अगर समय से इनको कानूनी कार्रवाई जो होनी चाहिए नियम के अंतर्गत, अगर वो लोकप्रियता के होने के डर से अगर नहीं की गई तो इससे भी भयंकर हिंसा अंततः पुलिस को करनी पड़ेगी। ये एक बेसिक सिद्धांत होता है कि अगर आप शुरू में नहीं दंगाई स्थिति को रोकोगे तो लोग फ्रस्ट्रेट होंगे, जो आंदोलनकारी हैं उनको गुंडे समर्थन देंगे, देश विरोधी लोग जुट जाएंगे और बाद में और ज्यादा हिंसा होगी। इसलिए अच्छा, अब आपके उस पर आता हूं कि अगर पुलिस की शिकायतें हैं तो पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी आज तक हम लोगों ने क्यों नहीं बनाई? पुलिस सुधार आयोग ने रिकमेंड किया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हर जिले में एक पुलिस के द्वारा की गई ज्यादती की जांच करने के लिए एक निष्पक्ष पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी बनाई जाए। तो एक तरफ हम लोगों ने बनाया नहीं और दूसरी तरफ रोना रोते हैं कि कुछ पुलिस वाले बदतमीजी करते हैं, गड़बड़ी करते हैं। दूसरी बात, हम लोग ये शिकायत करते हैं कि पुलिस निष्पक्ष काम नहीं करती, वो दलीय मामलों में, राजनीतिक मामलों में सत्ताधारी जो पार्टी होती है उसका फेवर कर जाती है। अब मैं पूछता हूं कि पुलिस कमीशन ने रिकमेंड किया था
कि ऑल पार्टी कंट्रोल सिस्टम लागू किया जाए पुलिस पर, तो वो ज्यादा निष्पक्ष होगा, ज्यादा पारदर्शी होगा। वो हम लोगों ने लागू नहीं किया और शिकायत ये करते हैं कि पुलिस निष्पक्ष नहीं है। अरे भाई, जिसकी नौकर है, जिसकी नौकरी कर रही है पुलिस, उसका काम कर रही है। केवल आदर्शों से नहीं काम चलता। जब तक कंट्रोल एंड कमांड सिस्टम आप नहीं ठीक करेंगे, कंट्रोल एंड कमांड आप ठीक कर दीजिए, तो अपने आप पुलिस निष्पक्ष और पारदर्शी काम करने लगेगी। इसी तरह प्रोफेशनल काम की पारदर्शी की अपने व्यवसायिक ढंग से नियमों कानूनों के अनुसार पुलिस तब काम करेगी जब उसको ये चिंता ना हो, ये डर ना हो कि अरे लाठी चार्ज कर देंगे, अरे गिरफ्तारी कर लेंगे तो फलाने नाराज हो जाएंगे, फलानी पार्टी नाराज हो जाएगी और हमको कहीं दिल्ली से हटाकर अंडमान न भेज दिया जाए, हमको अरुणाचल न भेज दिया जाए, हमको सस्पेंड न कर दिया जाए। कानून का पालन कराने में जब तक पालन कराने वालों को ये डर बना रहेगा, तब तक वो निष्पक्षता से, निर्भयता से और मजबूती से कोई कानून व्यवस्था का पालन नहीं करा पाएंगे। मैं समझता हूं कि तीनों बातें मैंने बताई है, कोई और भी रह गया हो तो आप बताइए। नहीं, बिल्कुल सूर्य कुमार जी, आप तो बताते बड़े विस्तार से और बहुत अच्छा यह है कि बहुत सारी चीजें आप बोल जाते हैं। तो हम यही, अगर हम बात करें राकेश शुक्ला जी, आप देखें कि बहुत सारी चीजें सामने, इस धरने को लेकर बहुत सारे सवाल शुरू से ही थे। आप देखिए कि सबसे पहले पंजाब के अंदर थोड़ा एक छोटा ये धरने का रूप था, धीरे धीरे कर छूट देते चले गए और उसका नतीजा ये हुआ कि 26 जनवरी पर ऐसे हालात उत्पन्न हुए। ऐसे में अब आगे क्या चुनौतियां और क्या हम कहेंगे रणनीति रहनी चाहिए, क्योंकि इस तरीके की घटनाएं भविष्य में ना हो, ये बहुत बड़ा एक सवाल खड़ा हुआ है। और आज भी तनाव की स्थितियां हैं। अगर आप देखें गाजीपुर बॉर्डर पर भी और सिंघू बॉर्डर पर भी, बात फिर वही आएगी कि पुलिस कार्रवाई करे सख्त। तो देखिए, अभी से शाम से ही थोड़ा सा पुलिस सख्त हुई तो बहुत लोगों के बयान आने लगे, देखिए अब पुलिस का एक रूप और सामने आएगा। ये भी एक बड़ा सवाल है। राकेश शुक्ला जी। जी संजय जी, जब राजनीतिक स्वार्थ के लिए, राजनीतिक हित के लिए कोई एजेंडा लेके चला जाता है तो उसके भविष्य की संकल्पना करना कठिन होती है। क्योंकि यदि किसानों को इस बिल पे आपत्ति थी तो उस दिन ये सारे किसान नेता कहाँ थे जब केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाके इस कानून को मान्यता दी थी। उसके बाद फिर ये किसान नेता तब कहाँ थे जब पार्लियामेंट में ये बिल रखा गया और उस पर चर्चा का खुला मंच था। तो इन किसान नेताओं को वहां पे इस पे चर्चा करना चाहिए और इतना दबाव बना देना चाहिए बाहर से और पार्लियामेंट के अंदर कि सरकार इस बिल को पारित नहीं कर पाए। ये दो महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिसकी तरफ कभी भी ध्यान देने का प्रयास नहीं किया जाता। रही बात ढील देने की, तो देखिए, यदि किसान आंदोलन करने वालों को शुरू से रोका जाता तो इसी पुलिस के ऊपर यह आरोप लगता कि लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। और जैसा कि पहले भी कहा गया है कि मानवाधिकार लोग और कैंडल मार्च करने वाला वर्ग सड़क पे उतर आता और सीधे सीधे पुलिस को कटघरे में खड़ा कर देता। दूसरी बात, यदि ये चल चुके थे और फिर रास्ते में इनके लिए विधान खड़ा किया जाता तो फिर पुलिस को कहीं ना कहीं आड़े हाथों लिया जाता। तो रही बात पुलिस के अधिकार की संजय जी, तो पुलिस के पास असीमित अधिकार है, लेकिन जब तक राजनीतिक दखल समाप्त नहीं होगा पुलिस उन अधिकारों का सही उपयोग नहीं कर पाएगी। और मुझे लगता है अभी तक जो कुछ भी होता रहा है उसका कारण कहीं ना कहीं राजनीतिक दखल है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में आप याद करिए, ये वही पुलिस है जो आज अपराध को रोकने के लिए सीना तान के खड़ी हो जाती है। और एक टाइम था जब इसी पुलिस को भैंस ढुड़वाने के लिए लगाया जाता था। तो जो सरकार रहेगी वो सरकार पुलिस को किस तरीके से उपयोग करती है ये महत्वपूर्ण होता है। और पुलिस का काम है जो सरकार रहेगी उसके हिसाब से कानून का इम्प्लीमेंटेशन करना, कारण कि उनका सारा किया धरा तो सरकार के हाथ में ही होता है। ऐसे में पुलिस से निष्पक्षता की उम्मीद तभी की जा सकती है जब राजनीतिक दखल खत्म होगा। संजय जी। जी नहीं, बिल्कुल, ये बहुत ही बड़ी बात आपने बोली है। आप सभी लोगों ने अपना कीमती समय हमें दिया, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज ये एक खास हमारी चर्चा थी क्योंकि लगातार पुलिस के ऊपर सवाल उठा दिए जाते हैं, आरोप लगा दिए जाते हैं, लेकिन जब वो काम करती है और वो वास्तव में वो ऐसे काम होते हैं जो वास्तव में इतने अच्छे काम है कि आज जिस तरह 26 जनवरी की घटना थी उसे अगर आप देखें
तो कितना बड़ा रूप वो ले सकती थी, लेकिन पुलिस के संयम धैर्य से कितनी बड़ी घटना टल गई। तो उसकी तारीफ भी होनी चाहिए। और यही था हमारा, और एक छोटी सी हमने शुरुआत भी की है, हैशटैग हमने बोला है एक सैल्यूट तो बनता है। आज चर्चा खास में इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।